Hello, check, hello. Hello, check, hello. Hello, testing. Hello, check, hello. Hello, testing, hello. Hello, check, hello. गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। रईस अंसारी साहब से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। शहर आजमी साहब जहां कहीं भी हो स्टेज पर तशरीफ लाएं। शहर आजमी माजिद ऊपर और रस्तो बन गया। कि अब हमारे मुशायरे की शुरुआत होने वाली है। सबसे पहले किसी भी महफिल को चलाने के लिए एक सत्र की जरूरत कॉलेज के प्रेसिडेंट जनाब अबू सालेह अंसारी साहब का नाम पेश करता हूं। उम्मीद है आप लोग इसकी तालियां बजाकर तारीफ करेंगे। सबसे गुजारिश है कि तिलावत कलाम पाक से इस मुशायरे की शुरुआत करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबतन وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم. अब मैं साबिक मेंबर असेंबली जनाब कमर रशीद खान साहब से गुजारिश करूंगा कि शमा फरोजी की तकरीब अदा करें। कोई बात नहीं
मुंतजमीन से गुजारिश है कि मोहतरम डॉक्टर हमलाए सफर थी। आज के अजीमुशान कुल हिंद मुशायरे के सदर अली वकार मोहतरम अबू सालेह अंसारी साहब, सदर शिबली कॉलेज आजमगढ़, मेहमान खुसूसी मोहतरम जियाउद्दीन बाबा साहब, आज के मेहमान एजाजी मोहतरम अब्दुल रशीद ताहिर मोमिन साहब, एक्स MLA, मोहतरम कमर रशीद साहब, मैनेजर शिबली कॉलेज। आज के इस मुशायरे में बात मैं कहीं और से शुरू करना चाहता था, लेकिन महाराष्ट्र के हालात और आप सब कुछ बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। जी चाहता है और बिल्कुल सच्चाई भी ये है कि बात यहां से शुरू की जाए कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पर पानी हराम होगा। मैं आज के इस अजीमुशान मुशायरे में तकरीर के तौर पर बहुत ज्यादा वक्त आपका लेना नहीं चाहता, बस सीधे सीधे शोरा इकराम से आपकी मुलाकात शुरू कराना चाहता हूं, क्योंकि मुशायरा पहले ही बहुत ताखीर से शुरू हो रहा है और कुछ वक्त की पाबंदियां भी हैं। इस वजह से बहुत ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। सीधे सीधे ये कहते हुए कि ये कशमकश है, हिकायत गम शुरू करूं मैं कहां से पहले, हर एक टुकड़ा ये कह रहा है यहाँ से पहले, यहाँ से पहले। या अगर बात यूं की जाए कि एक दो जख्म नहीं जिस्म है सारा छन्नी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। दोस्तों, हम जैसा कि मुशायरों की रिवायत है कि हम अपने मुशायरों की शुरुआत उस ज़ात गिरामी के जिक्र के साथ करते हैं जिसे वजह तख्लीक कुल कायनात कहा गया। मैं इन चार मिसरों के साथ के सरवरे दीन को जो मान लिया करते हैं, वो हर एक राज़े नेहा जान लिया करते हैं। जो वफादार है वो कब्र हो या महशर हो, अपने महबूब को पहचान लिया करते हैं। और जिस जगह जिक्र नबी होता है तो बढ़ के मलक चादर नूर वहीं तान दिया करते हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इस वक्त मुतरन्निम लबो लहजे के एक शायर मोहतरम अनीस आज़मी साहब को रहमत कलाम दी जाए और उनसे गुजारिश की जाए। मोहतरम अनीस आज़मी। एक मतलब उससे पहले कोशिश करेंगे। मुस्तफा की गदाई मिली है, जिन्हें मुस्तफा की गदाई मिली है, जिन्हें मुस्तफा की गदाई मिली है, गदाई मिली है, खुदा तक उन्हीं को रसाई मिली है, जिन्हें मुस्तफा की गदाई मिली है। आज जिसने की से अहमद में हंसी बना, जिसने की से अहमद में हंसी, इश्क़ अहमद में हंसी, उसे हर खुशी इंतहाई मिली है, जिन्हें मुस्तफा की गदाई मिली है। यकीनन शफाअत के काबिल वही है, यकीनन शफाअत के काबिल वही है, यकीनन शफाअत के काबिल वही है, काबिल वही है। नबी की जिन्हें रहनुमाई मिली है, नबी की जिन्हें रहनुमाई मिली है, जिन्हें मुस्तफा की गदाई मिली है। नाते पाक का मतलब पेश करो, मुलाज़ा करें। आया है
जलवे समेट लाया है। उसने मसला पेश कर रहा हूँ। जो जर्रा है मदीना का जगमगाया है, जो जर्रा है मदीना का जगमगाया है, वो नूर बन के मेरी रूह में समाया है, वो नूर बन के। शेर मुलाजा करें। खुदा के जिक्र मोहम्मद की आरज़ू के सिवा, खुदा के जिक्र, खुदा के जिक्र मोहम्मद की आरज़ू के सिवा, मेरी निगाह में जो कुछ है सब पराया है, मेरी निगाह में जो कुछ है सब पराया है, वो क्यों ना हो लब पर के मुश्किलों में यही नाम काम आया है, के मुश्किलों में यही नाम काम आया है। ख्याल जब भी, और ये भी शेर मुलाजा करें। नबी का साया न होने से ये हुआ साबित, नबी का साया नूर से अपने उन्हें बनाया है, खुदा ने नूर से। और इश्क़े रसूल आया है कि जिसके हिस्से में इश्क़े रसूल आया है, खुदा करे कोई कह दे ये जीते जिया कर, खुदा करे कोई कह दे ये जीते जिया कर, अनीस तुझको भी सरकार ने बुलाया है, अनीस तुझको भी सरकार ने बुलाया है। उन्हें इस तरह से दादू तहसीन से नवाजते चले कि ताकि लगे कि मुशायरा भिवंडी के बाज़ों शामई के बीच हो रहा है और शोरा किराम भी अपना दिल निकाल कर आपके सामने रख सके। मैं अब बहुत ज़्यादा वक्त आपका न लेते हुए सीधे सीधे गज़ल के शोरा की जानिब चल रहा हूँ और यके बाद दीगरे तमाम शोरा किराम से आपकी मुलाकात कराने का सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। मैं आपसे अर्ज करूँ कि आज के मुशायरे में जहाँ गज़ल कहीं महबूब से गुफ्तगू करती हुई नजर आएगी, वहीं गज़ल कहीं अरबाब इक़्तिदार की आंखों में आंखें डालकर देखेगी, वही गज़ल कभी समाज की नाहमवालियों पर अंगुश नुमाई करती हुई मैं कलाम दे रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से हम सबको महसूस फरमाएं। हमारे मुशायरे का आगाज करें मोहतरम सहर आसिफ। अगर आप मेरा साथ दें कि यहीं से जिस तरह से आप उनसे कलाम सुनना चाहेंगे, वो आपका ऐसा चहेता शायर है कि आज से पहले भी भिवंडी कई बार आ चुके हैं और आपने बड़ी मोहब्बतों से उन्हें नवाजा है। मैं अजीजम आसिफ अख्तर से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं। मैं आपसे गुजारिश है कि इस्तकबाल कीजिए आसिफ अख्तर को, ये शिकायत न रहे कि मैंने एकदम उनको यहाँ आवाज दे ली। आसिफ अख्तर से गुजारिश वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें।
میں اس وقت بغیر کسی تمہید کے سیدھے سیدھے ایک بہت ہی خوبصورت لہجے کے شاعر آزاد پرتاپ گڑھی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ منصوبہ بنا ڈالا جب کعبہ گرانے کا منصوبہ بنا ڈالا، منصوبہ بنا ڈالا۔ ڈنمارک میں رسول کی تصویر بنائی گئی، پورے دنیا میں اس کے پتلے جلائے گئے۔ ہم نے بھی دعا کی تھی جس نے جرأت کی تصویر بنانے کی، اس کا ہے منصوبہ ہمیں مٹانے کی۔ ان جلتے پتلوں سے کہاں تسلی ہے، کرو فیصلہ سے مجھ سے جلانے کی۔ اللہ کی قسم ہے مسلمان میں کسی کو جلا کے سزا دینا گناہ ہے۔ میں نے دعا کی اور آپ نے سنا ہوگا 2-3 مہینے پہلے کی بات ہو، 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے، ڈنمارک سرکار نے اس کو بڑی سیکورٹی دی تھی۔ 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے، وہ اپنے گھر میں جا کے مر گیا۔ بڑی خوشی ہوئی۔ جب کعبہ جلانے کا منصوبہ بنا ڈالا، منصوبہ بنا ڈالا، جب کعبہ جلانے کا منصوبہ بنا ڈالا، قرآن گواہی ہے چڑیوں نے مٹا ڈالا، قرآن گواہی ہے چڑیوں نے مٹا ڈالا۔ آیا ہے عذاب ایسے ایک گستاخ محمد پر، اس کی ہی حویلی نے اسے زندہ جلا ڈالا۔ اور ہمارے ایک محسن نے ان کی قیمت رکھی، اس کی ترقی، اور ہندوستان کی سرکار نے کہا کہ ہمارے یہاں اس کوئی انتظام نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ جہاں کروڑوں لوگوں کی آستھائیں سے جڑی ہوں، مذہب سے میری کھیلے، جذبات کچل ڈالے، اب ایسے قتل سے ہے قانون مگر راحت، سنسد سے کہو ایسا قانون بدل ڈالے، سنسد سے کہو ایسا قانون بدل ڈالے۔ اور پھر ابھی 2-3 سے سنیں۔ میرا گھر جلا کر کے وہ سکون پائے ہیں، میرا گھر جلا کر کے وہ سکون پائے ہیں، میرا گھر جلا کر کے وہ سکون پائے ہیں، ہم نے اپنے دشمن کو بھی گلے لگائے ہیں، ہم نے اپنے دشمن کو بھی گلے لگائے ہیں، اور پھر نئی سیاست ہے وندے ماترم کہنا، پھر نئی سیاست ہے وندے ماترم کہنا، پھر نئی سیاست ہے وندے ماترم کہنا، پھر سفید پوشوں نے کچھ ہنر بتائے ہیں،
कोई मतलब नहीं समझ पड़ रही है। अच्छा लग रहा है। फिर नई सियासत है वंदे मातरम कहे ना, फिर नई सियासत है वंदे मातरम कहे ना, फिर सफेद पोशों ने कुछ हुनर बताए हैं, और मस्जिदों में लाशें हो, मंदिरों में लाशें हो, मस्जिदों में बम फूटे, मंदिरों में लाशें हो आए हैं, ऐसा कौन सा मज़हब जिसने ये सिखाए हैं। और शेर की फिर देखो, ऐसा कौन सा मज़हब जिसने ये सिखाए हैं, और फिर सहम गई दुनिया, फिर सहम गई दुनिया उसके जुल्म के आगे, फिर सहम गई दुनिया उसके जुल्म के आगे, फिर यजीद के आगे सबने सर झुकाए हैं, और माँ की कोख तड़पी तब देखा घर के आंगन में, बाकी कोख तड़पी तब देखा घर के आंगन में, उसके दोनों बेटों ने दो दिए जलाए हैं। और आखिर से सुने कि कल पकड़ कयामत में है अमीर दादों की, कल पकड़ कयामत में है अमीर दादों की, शुक्र है गरीबी में हमने दिन बिताए हैं। देखिए आजाद प्रतापगढ़ी साहब, हाँ, अब मैं अगले शायर से आपकी मुलाकात कराऊं। दोस्तों, इस वक्त मुतरन्नम लबो लहजे के एक ऐसे शायर से जो आपके मेहमान भी हैं और बहुत ही खूबसूरत लहजे के मालिक हैं, मोहतरम ज़मीर आज़मी, जो दिल्ली से यहाँ तशरीफ लाए हैं, उनको ज़हमत कलाम दे रहा हूँ और उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। भाई ज़मीर आज़मी। दिल तो तुम्हें हम दे ही चुके थे, अब ये जान भी तुम्हारी है। दिल तो तुम्हें हम दे ही चुके थे, अब ये जान भी तुम्हारी है। दिल तो तुम्हें हम दे ही चुके थे, अब ये जान भी तुम्हारी है। यारी है कुछ सोच कर बतौर फांसी के समय दम तोड़ दिया, दम तोड़ दिया, जाने कब कह दे ये ज़माना, जाने कब कह दे ये ज़माना, ये तो एक भिखारी है। नवाजी से दोस्तों हौसला अफजाई का सुना फरमाएं।
جانے کنبے کی عزت کی خاطر بوڑھے نے دم توڑ دیا. جانے کب کہہ دے یہ زمانہ جانے کب کہہ دے یہ زمانہ یہ تو ایک بھکاری ہے. جانے کب کہہ دے یہ زمانہ یہ تو ایک بھکاری ہے. دوستو بالکل سچا شعر حاضر کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. دل میں تو ہو خوف خدا کا اور آنکھوں میں ہوں آنسو. دل میں تو ہو خوف خدا کا اور آنکھوں میں ہوں آنسو. تب ہوتا ہے اثر دعا میں ورنہ سب مکاری ہے. تب ہوتا ہے اثر دعا میں دل میں تو ہو خوف خدا کا اور آنکھوں میں ہوں آنسو. دل میں تو ہو خوف خدا کا اور آنکھوں میں ہوں آنسو. تب ہوتا ہے اثر دعا میں ورنہ سب مکاری ہے. تب ہوتا ہے اثر دعا میں ورنہ سب مکاری ہے. غلط کا اگلا شعر سماعت فرمائیں. جرم کے ہاتھوں بک جانا معمول ہے میرے رہبر کا. جرم کے ہاتھوں بک جانا جرم کے ہاتھوں بک ملت کا کیا درد ہو اس کو وہ تو کاروباری ہے. ملت کا کیا درد ہو اس کو وہ تو کاروباری ہے. شہر کے بچے نے جب قاتل کو پہچان لیا. پھر دیکھیں دوستو, شہر کے بچے نے جب قاتل کو پہچان لیا رنگ بدل کر یہ ظالم بولا رنگ بدل کر ظالم بولا میری سب سے یاری ہے. رنگ بدل کر ظالم بولا میری سب سے یاری ہے. مقصد سمجھ ہوتے ہیں بدنام جہاں میں مہر وفا کر کے بھی زمین. ہوتے ہیں بدنام جہاں میں مہر وفا کر کے بھی زمین. پیار یار میں بھی ہے دکھاوا پیار یار میں بھی ہے دکھاوا وعدہ بھی سرکاری ہے. دوستو ضمیر آدمی
साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे, उन्होंने अपनी गजल में जिंदगी की ऐसी कड़वी सच्चाइयों को अपने अशार का मफहूम बनाकर पेश किया कि आपने उन्हें दादो तहसीन से नवाजा। आपका भी शुक्रिया और मोहतरम जमीन आजमी साहब का भी शुक्रिया। मैं अगले शायर से आपकी मुलाकात कराऊं, उनके लिए ये आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि आप जिस शायर को बुलाने जा रहा हूँ, जिस वक्त वो पढ़ेंगे आपको लगेगा कि ये शेर सच बनकर सामने आ रहा है कि किसी की याद ना आए ख्याल बट जाए, दुआ करो ये कयामत से रात कट जाए, हम आईना है दिखाएंगे दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। दोस्तों, मैं गुजारिश कर रहा हूँ भाई मन्नान फराज साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। मोहतरम मन्नान फराज। पहली बार आपके दयाल में हाजिर हुआ हूँ, बिना किसी तकलीफ के एक मसले से अपनी बात शुरू करता हूँ। अर्ज किया है कि मस्जिद की बात कर ना शिवालों की बात कर, मस्जिद की बात कर ना शिवालों की बात कर, खाली शिकम पड़े हैं निवालों की बात कर। कि मस्जिद की बात कर ना शिवालों की बात कर, खाली शिकम पड़े हैं निवालों की बात कर। हज़रत इनसे चार लोग अर्ज किया है कि सियासत, जंग, इंसानी मसाइल, सियासत, जंग, इंसानी मसाइल हर एक सांचे में ढलती जा रही है। सियासत, जंग, इंसानी मसाइल हर एक सांचे में ढलती जा रही है और नई तहजीब की उंगली पकड़कर गजल लहजे बदलती जा रही है। नई तहजीब की उंगली पकड़कर गजल लहजे बदलती जा रही है। अर्ज किया है कि शराफत, ज़र्फ, खुददारी, वफा, इंसाफ का पैकर, शराफत, ज़र्फ, खुददारी, वफा, इंसाफ का पैकर, मोहब्बत और सदाकत का हंसी पैगाम लिख देना। शराफत, ज़र्फ, खुददारी, वफा, इंसाफ का पैकर, मोहब्बत और सदाकत का हंसी पैगाम लिख देना। और अगर पूछे कोई सच्ची हुकूमत किसको कहते हैं तो एक कागज पे बस हजरत उमर का नाम लिख देना। क्या कहना है बाबा? शराफत, ज़र्फ, खुददारी, वफा, इंसाफ का पैकर, मोहब्बत और सदाकत का हंसी पैगाम लिख देना। और अगर पूछे कोई सच्ची हुकूमत किसको कहते हैं तो इस कागज पे बस हजरत उमर का नाम लिख देना। हजरत ये चार मिसरे जहां तक पहुंचाना चाह रहा हूं, इंशाल्लाह आप वहां तक पहुंचेंगे। अर्ज किया है कि किसी भी कौम से हमदर्दियां जताने को गलत बयान, गलत बोलियां नहीं चलती। किसी भी कौम से हमदर्दियां जताने को गलत बयान, गलत बोलियां नहीं चलती। और तुम्हारे मुल्क से बेहतर हमारा भारत है, नमाजियों पे यहाँ गोलियां नहीं चलती। नमाजियों पे यहाँ गोलियां नहीं चलती। हजरत से ये आज 15 सितंबर और एक चार मिसरे याद आते हैं। अर्ज किया है कि फरिश्ते उन सरों पर शामियाने तान लेते हैं, फरिश्ते उन सरों पर शामियाने तान लेते हैं, शहादत का सफर जो अपना मसलक मान लेते हैं। शहादत का सफर जो अपना मसलक मान लेते हैं वो यही जुमला जबानों पर है उस 11 सितंबर से मुजाहिद कर दिखाते हैं जो दिल में ठान लेते हैं। यही जुमला जबानों पर है उस 11 सितंबर से मुजाहिद कर दिखाते हैं जो दिल में ठान लेते हैं। हजरत आप देख रहे मिजाज की पसंदीदा शायरी की तरफ नहीं चलता हूँ। अर्ज किया है कि शरीयत के उसूलों पर चले जिस घर की माँ बेटी, शरीयत के उसूलों पर चले जिस घर की माँ बेटी, वहां अक्सर वो रहमत के फरिश्ते भेज देता है, वहां अक्सर वो रहमत के फरिश्ते भेज देता है। तो कहीं दौलत लुटाकर भी हिना हासिल नहीं होती, कहीं उम्मीद से बढ़कर वो रिश्ते भेज देता है। कहीं दौलत लुटाकर भी हिना हासिल नहीं होती,
कहीं उम्मीद से बढ़कर वो रिश्ते भेज देता है। अर्ज किया है कि अमीरी के हंसी आंगन में खाली जाम की तरह, अमीरी के हंसी आंगन में खाली जाम की तरह गरीबी की वो दे देकर दुहाई टूट जाती है, गरीबी की वो दे देकर दुहाई टूट जाती है। और हजारों बिजलियां गिरती हैं फिर उस माँ के सीने पर जवां बेटी की जब होकर सगाई टूट जाती है। हजारों बिजलियां गिरती हैं फिर उस माँ के सीने पर जवां बेटी की जब होकर सगाई टूट जाती है। हजरत गजल का मसला समाप्त फरमाए। अर्ज किया है कि जमीन पर कांच की मानिंद गिरकर चूर होता है, कि जमीन पर कांच की मानिंद गिरकर चूर होता है, बुलंदी पर पहुंचकर शख्स जो मगरूर होता है, बुलंदी पर पहुंचकर शख्स जो मगरूर होता है। और हवा का सर्द झोंका भी जिसे तूफान लगता है, हवा का सर्द झोंका भी जिसे तूफान लगता हो, शजर वो बेटियों वाला बड़ा मजबूर होता है, शजर वो बेटियों वाला बड़ा मजबूर होता है, शजर वो बेटियों वाला बड़ा मजबूर होता है। और शबाहत सबके चेहरों पर अमल के ही मुताबिक है, शबाहत सबके चेहरों पर अमल के ही मुताबिक है, कहीं फटकार पड़ती है किसी पे नूर होता है। शबाहत सबके चेहरों पर अमल के ही मुताबिक है, कहीं फटकार पड़ती है किसी पे नूर होता है। और सुलगती रेत भी लगती है उसका मखमली बिस्तर, सुलगती रेत भी लगती है उसका मखमली बिस्तर। तलाशे रिस्क में थककर बदन जब चूर होता है, तलाशे रिस्क में थककर बदन जब चूर होता है। तो कसम अपना समझ फरमाए, कसम गालिब की देकर है फराग उसको मनाता हूँ, कसम गालिब की देकर है फराग उसको मनाता हूँ, गजल से रूठ कर मिसरा कोई जब दूर होता है। मेरे लिए बहुत मेरे लिए खुशी की बात है डॉक्टर साहब, डॉक्टर राहुल अंदोरी साहब ने नज्म के लिए रुजू किया है। जी भैया देखिए हजरत मैं आपसे गुजारिश करूं, बहुत अच्छी नज्म है, आप लोग समाज करें। पढ़िए भाई, नज्म भी शुरू होती है। नज्म का उन्वान है, हजरत जगह संजीदगी बनाए रहते हैं। नज्म का उन्वान है आजादी का पता। नज्म यूं शुरू होती है कि मेरे आंगन का दिया चांद का टुकड़ा मेरा, मेरे आंगन का दिया चांद का टुकड़ा मेरा, मुझसे एक रोज ये कहने लगा बच्चा मेरा, है ये रानी या कि शहजादी बताओ मुझको, कैसी होती है ये आजादी बताओ मुझको, कैसी होती है ये आजादी बताओ मुझको, फूल है झील या नहरों की तरह बहती है, मुझको बतलाओ ये भारत में कहाँ रहती है, फूल है झील या नहरों की तरह बहती है, मुझको बतलाओ ये भारत में कहाँ रहती है। हजरत दीद मेरी याद मिटा दो चलकर, मुझको एक बार जरा उससे मिला दो चलकर, हजरत दीद मेरी याद मिटा दो चलकर, मुझको एक बार जरा उससे मिला दो चलकर। उसको समझाया बहुत फिर भी जब ना माना वो, बस इसी बात पर होने लगा दीवाना वो, राज़े आजादी उसे खुल के बताना ही पड़ा, आईना उसको हकीकत का दिखाना ही पड़ा, राज़े आजादी उसे खुल के बताना ही पड़ा, आईना उसको हकीकत का दिखाना ही पड़ा। ये वो दुल्हन है जो दिखने में खूबसूरत है, दिल के एहसास के साँचे में ढली मूरत है, ये वो दुल्हन है जो दिखने में खूबसूरत है, दिल के एहसास के सांचे में ढली मूरत है, महलों ऐवानों में ये पुरगुरूर रहती है, हम गरीबों से मगर दूर दूर रहती है, हम गरीबों से मगर दूर दूर रहती है। जिस घड़ी मुल्क में ये पहले पहल आई थी, रेशमी ख्वाब के मंजर की साथ लाई थी, ख्वाब दिखलाए थे जितने वो ख्वाब हैं अब तक, अनखिले अमन के सारे गुलाब हैं अब तक, पहले हर समत ये बेखौफो खतर आती थी, अपनी बस्ती में भी अक्सर ये नजर आती थी, रफ्ता रफ्ता ये सियासत के साथ चलने लगी, अपने किरदार को गिरगिट सा ये बदलने लगी, कहीं विस्की कहीं सोडा कहीं पानी बनकर, अब रहा करती है महलों में ये रानी बनकर, अब रहा करती है महलों में ये रानी बनकर। हर सू नफरत की हवा धर्म की चिंगारी है, हर सू नफरत की हवा धर्म की चिंगारी है, एक पोशीदा सी आपस में जंग जारी है, कत्लो गारत के हैं बर्बादी के मंजर हरसू, और खुलेआम जहां बढ़ते हो खंजर हरसू, जुल्म सहने की रियाया जहां की आदि हो, गैर मुमकिन है वहां मुस्तकिल आजादी हो, गैर मुमकिन है वहां मुस्तकिल आजादी हो। ऐ मेरे फूल मेरे चांद मेरे लगते जिगर,
है मेरे फूल मेरे चांद मेरे लगते जिगर, मैं मिलाऊंगा किसी रोज तुझे उससे अगर। रहनुमाओं की ये चंगुल से निकल पाई तो, उसके पाँव की जो जंजीर पिघल पाई तो, उरूज पा के जो गर्द से जवाल में है, मुंतज़िर मैं भी हूँ देखूं कि वो किस हाल में है। उसकी आमद की दुआ रब से बार बार करो, बस मुनासिब यही उसका इंतजार करो। कमबख्त जौनपुरी से कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। मोहतरम कमबख्त जौनपुरी। रहबर कमेटी ने वो काम किया है, रहबर कमेटी ने वो काम किया है, इस दौर में एक जहती का पैगाम दिया है, इस दौर में एक जहती का पैगाम दिया है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई, सबके लिए मनोरंजन का इंतजाम किया। सबके लिए मनोरंजन हैं, लड़ते नहीं हम लड़ाए जाते हैं लड़ाने को हाथ। हिंदू मुस्लिम तो बढ़ाते हैं मिलाने को हाथ। कुछ है कम वक्त जो दूरी बढ़ाए जाते हैं, कुछ है कम वक्त जो दूरी बढ़ाए जाते हैं। और ये देखिए पर्यटन पर एक कथा हमारा सुनवाइए। जब से गई है कुर्सी आलू को तरसते हैं, जब से गई है कुर्सी आलू को तरसते हैं, चमचे हमारे हाल पे रोते कभी हंसते हैं, चमचे हमें बरसते हैं। आती है याद मुझको गाड़ी की लाल बत्ती, बादल मेरी आंखों के थम थम के बरसते हैं। एक कथा और आप हमारा सुनवाइए कि एक बच्चा इतना बड़ा था, गुब्बारा बेच रहा था, उस पर मैंने लिखा है, ये रहबर मुल्क अपना बेचते हैं, ये गांधी जी का सपना बेचते हैं। ये रहबर मुल्क अपना बेचते हैं, ये गांधी जी का सपना बेचते हैं। अब पड़ी है मुफलिसी की मार जिस पर, पड़ी है मुफलिसी की मार जिस पर, मेरे बच्चे खिलौने हैं खिलौना बेचते हैं। पड़ी है मुफलिसी की मार जिस पर, मेरे बच्चे खिलौने हैं खिलौना बेचते हैं। एक कथा समाज सुनवाइए आजकल के माहौल पर। जो आज कौम के रहबर दिखाई देते हैं, जो आज कौम के रहबर दिखाई देते हैं, वही सबसे बड़े डेंजर दिखाई देते हैं। जो आज कौम के रहबर दिखाई देते हैं, वही सबसे बड़े डेंजर दिखाई देते हैं। और जो बात करते हैं शीशे का घर बनाने की, जो बात करते हैं शीशे का घर बनाने की, उन्हीं के हाथ में पत्थर दिखाई देते हैं। जो बात करते हैं शीशे का घर बनाने की, उन्हीं के हाथ में पत्थर दिखाई देते हैं। अब मलाइया में दो एक जो बात छोटी सी करूंगा। मैं डर गया टमाटर सा लाल देखकर, मैं डर गया टमाटर सा लाल देखकर, उससे मैं अपनी बीवी का गाल देख। साली को आंख मारी बस इतनी बात पर, सालों ने की पिटाई मेरी चाल देख, सालों ने की पिटाई मेरी चाल देखकर। एक कथा मत मैं कि जब उनसे मोहब्बत में मेरी आंख लड़ी थी, जब उनसे मोहब्बत में मेरी आंख लड़ी थी, अल्लाह जाने कैसी वो मनहूस घड़ी। जब उनसे मोहब्बत में मेरी आंख लड़ी थी, अल्लाह जाने कैसी वो मनहूस घड़ी थी। और हमने किए सारे उन्हें जाना समझकर, हमने किए सारे उन्हें जाना समझकर, कम वक्त वहां जाना कि अम्मा कि कौन कहता है कि बीवी मेरी हरजाई है, कौन कहता है कि बीवी मेरी हरजाई है। मुझको है नाज जो उसमें पास आई है, मुझको है नाज जो उसमें पास आई है। और मैं था परदेश, यहाँ लग गई बच्चों की कतार, मैं था परदेश, यहाँ लग गई बच्चों की कतार। हम बयाबा में यहाँ घर में बाहर आए, हम बयाबा में हैं कई बच्चों की कतार, हम बयाबा में हैं यहाँ घर में बाहर आई है। अब सुनते थे कतार सुनी आसन पात पर, मरते हैं जहाँ लाखों इंसान, एक दो का भला गम क्या होगा। मरते हैं जहाँ लाखों इंसान, एक दो का भला गम क्या होगा। है रस्म जहाँ की खून रेजी, वहाँ पुरशिशो मातम क्या होगा। है रस्म जहाँ की खून रेजी, वहाँ पुरशिशो मातम क्या होगा। और हर शब में जलाई जाती है कमबख्त गरीबों की बस्ती, हर शब में जलाई जाती है कमबख्त गरीबों की बस्ती। जब रात है ऐसी मत वाली, फिर सुबह का आलम क्या, जब रात है ऐसी मत वाली, फिर सुबह का आलम क्या होगा। और एक कथा देखें, हरीफों ने जलाकर आसियां उनको मिटाया, हरीफों ने जलाकर आसियां उनको मिटाया है। गरीबों के लहू से देश में होली मनाया है, गरीबों के लहू से देश में होली मनाया है। और खिले हैं फूल नफरत के हजारों उनके गुलशन में,
کھلے ہیں پھول نفرت کے ہزاروں کے گلشن میں، بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا. کھلے ہیں پھول نفرت کے ہزاروں کے گلشن میں، بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے. اور ایک آپ بفر سسٹم کو افتتاح فرمائیے کہ مسلمان جو ہے سنت کے طریقے کھاتے تھے اور پنڈت جی لوگ جو ہے پنڈت سے کتب کھاتے تھے اور بفر میں کیسے کھاتے ہیں، مطلب سماعت فرمائیے. بفر میں ہو کے کھڑے ہم وزیر لگتے ہیں، پلیٹ ہاتھ میں لے کر فقیر لگتے ہیں، اور گھوٹالا کر کے جو رہتے ہیں عیش میں ڈوبے، گھوٹالا کر کے جو رہتے ہیں عیش میں ڈوبے، یہی کم وقت ہمارے وزیر لگتے ہیں، یہی کم وقت ہمارے وزیر لگتے ہیں. چھوٹی سی حضرت آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں. آج کل شریف اور سیدھے آدمی کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں، اس پر سماعت فرمائیے. مطلب ہے عاقل کو لوگ آج کل دیوانہ سمجھتے ہیں، عاقل کو لوگ آج کل دیوانہ سمجھتے ہیں. ہر بات حقیقت کو افسانہ سمجھتے ہیں، ہر بات حقیقت کو افسانہ سمجھتے ہیں. اور جب مال تھا پاکٹ میں ملتے تھے بہت ساتھی، جب مال تھا پاکٹ میں ملتے تھے بہت ساتھی، اب مفلسی میں اپنے بیگانہ سمجھتے ہیں، اب مفلسی میں اپنے بیگانہ سمجھتے ہیں. اور دنیا کے مال و زر پہ مرتے ہیں دنیا والے، دنیا کے مال و زر پہ مرتے ہیں دنیا والے. اللہ والے اس کو بے معنی سمجھتے ہیں، اللہ والے اس کو بے معنی سمجھتے ہیں. اور اب میں کدے میں مجھ کو جانے کی نہیں حاجت، اب میں کدے میں مجھ کو. اور ہم نے تو محبت میں ماری تھی انہیں آنکھیں، ہم نے تو محبت میں ماری تھی انہیں آنکھیں. وہ 20 سال کی ہیں اور 60 سال کا میں، میرے ہی بچے مجھ کو اب نانا سمجھتے ہیں. وہ 20 سال کی ہیں اور 60 سال کا میں، میرے ہی بچے اب مجھ کو اب نانا سمجھتے ہیں. مسجد سے سماعت فرمائے. جنت میں مزہ کیا ہے، دوزخ میں سزا کیا؟ جنت میں مزہ کیا ہے، دوزخ میں سزا کیا ہے؟ کم بخت نہیں ہے تو مولانا سمجھ. سیاسی رہنما حضرات کے لیے بھی بہت کچھ کہا اور بہت اچھے اچھے انداز میں انہوں نے ان پر تبصرہ کیا. مجھے کچھ نہیں کہنا ہے. ایک فلاسفر کا قول مجھے یاد آتا ہے کہ اگر کوشش کی جائے تو کسی انسان کو نیتا بنایا جا سکتا ہے، لیکن کتنی ہی کوشش کر لیجئے لیکن کسی نیتا کو انسان نہیں بنایا جا سکتا. بہرحال آئیے اب ہم پھر سے غزل کی انہی وادیوں میں چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک ضروری اعلان ہے. محترم نفیس عبدالرب خان صاحب، اقبال بنارسی صاحب اور سلیم بھائی ایسار گروپ والے اگر یہاں تشریف رکھتے ہیں برائے کرم ڈائٹ پر تشریف لے آئیں. رہبر ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے منعقد اس عظیم الشان مشاعرے میں اس مشاعرہ کمیٹی کے چیئرمین الحاج نعمان خان صاحب، کنوینر ارشد خان صاحب، چنو بھائی، ثاقب بیگ صاحب، طارق خان صاحب، ارشد شیخ صاحب، یہ تمام ادب دوست اور ان کے تمام اور ذمہ دار ساتھی رہبر ایجوکیشن اور ویلفیئر سوسائٹی کے، ان کی بہت محبتوں سے آج کا مشاعرہ سجایا گیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس وقت ایک ایسے شاعر کو آواز دوں اور افتخار عارف کی یہ 4 مصرے پڑھتے ہوئے کہ خواب کی طرح بکھر جانے کو جی چاہتا ہے، ایسی تنہائی کے مر جانے کو جی چاہتا ہے، گھر کی وحشت سے لرزتا ہوں مگر جانے کیوں، شام ہوتی ہے تو گھر جانے کو جی چاہتا ہے. آپ کے اپنے چہیتے شاعر واحد انصاری سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. بھائی واحد انصاری. حاضرین اکرام، بغیر کسی تمہید کے ایک مطلب سے شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں. مطلب پیش خدمت ہے، یہاں سے وہاں تک تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ شرکت کریں اور مطلب سماعت کریں. وہ نور بانٹتا ہوا ادا کے ساتھ ہے، وہ نور بانٹتا ہوا ادا کے ساتھ ہے، وہ نور بانٹتا ہوا ادا کے ساتھ ہے، ادا کے ساتھ ہے. چراغ جس فقر
फकीर का हवा के साथ है, चराग जिस फकीर का हवा के साथ है, चराग जिस फकीर का। हम समाप्त करना है हज़रत इकराम। हाथों में मुसल्ला है और जिक्र खुदा लब पर, ये किसने कहा तुमसे बारूद बिछाते हैं, कहा तुमसे बारूद बिछाते हैं। नहीं देना इल्जाम नहीं देना, हम लोग नमक। ये किसने कहा तुमसे बारूद बिछाते हैं, हथियार बनाने का इल्जाम नहीं देना, इल्जाम नहीं देना। हम लोग नमाजी हैं, मिसवाक बनाते हैं, हम लोग की पूरी हिस्सेदारी है, दारी है। बस्ती में जो आग लगाने वाला है, हमने सुना है मोम बनाने वाला है। बस्ती में जो आग लगाने वाला है, हमने सुना है मोम बनाने वाला है। चाहे जितनी आग लगा तो ऐ जालिम, हमको तो अल्लाह बचाने वाला है, हमको तो अल्लाह बचाने वाला है, वाला है। वाला है। तेरा मुंसिफ तेरी अदालत झूठी है, तेरा मुंसिफ तेरी अदालत झूठी है, सच्चा इस्लामी कानून हमारा है। तेरा मुंसिफ तेरी अदालत झूठी है, सच्चा इस्लामी कानून हमारा है। हमें बताते हो तुम अजमत मिट्टी की, इसकी रगों में सारा खून हमारा है, इसकी रगों में। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बतों का। क्या मुतहरिक अदा को आपको खिदमत में पेश करता हूँ, समाप्त करना करने का जी पेश करता हूँ। रंग बदलते मौसम दुनिया देखेगी, जहाँ खुशी है मातम दुनिया देखेगी। रंग बदलते मौसम दुनिया देखेगी, जहाँ खुशी है मातम दुनिया देखेगी। मर्दों जैसा मैदानों में आओ तो रहेगा किसका परचम दुनिया देखेगी, रहेगा किसका परचम दुनिया देखेगी, देखेगी। भूल गए क्या किसके लश्कर वाले हैं, याद करो हम लोग 72 वाले हैं। भूल गए क्या किसके लश्कर वाले हैं, याद करो हम लोग 72 वाले हैं। गुल के बदले गुल मांगोगे पाओगे, वरना फिर हम लोग भी खंजर वाले हैं, वरना फिर हम लोग भी खंजर वाले हैं, वाले हैं, वाले हैं।
पहन कर बैठे हैं, फूलों वाले दर दर ठोकर खाते हैं, सारा मंजर उल्टा उल्टा लगता है, नदी रुकी है और किनारे बहते हैं, नदी रुकी है और किनारे बहते हैं, बहते हैं, बहते हैं। जिसमें तड़प हो वाहिद ऐसा सजदा कर, तड़प हो वाहिद ऐसा सजदा कर, कर वो बना की फिर से रिवायत जिंदा कर, जिसमें तड़प हो वाहिद ऐसा सजदा कर, कर वो बना की फिर से रिवायत जिंदा कर, मुर्दारों के जैसा जीने वाले सुन, अपने अंदर मर्द मुजाहिद पैदा कर, अपने अंदर मर्द मुजाहिद पैदा कर, के जैसा जीने वाले सुन, अपने अंदर मर्द मुजाहिद पैदा कर, अपने अंदर मर्द मुजाहिद पैदा कर, पैदा कर। और ये आखिरी चार रुपये समाप्त होना शोरा हजार की तवज्जो बताने हूँ। जब भी चमन में वक्त हमारा आता है, मौसम के हालात बिगड़ने लगते हैं, जब भी चमन में वक्त हमारा आता है, मौसम के हालात बिगड़ने लगते हैं, एक जरा सी तितली के टकराने से तेरी जमी के पेड़ उखड़ने लगते हैं, तेरी जमी के पेड़ उखड़ने लगते हैं, दोस्तों वाहिद अंसारी अपना कलाम पेश कर रहे थे। उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से नवाजा, आपने उन्हें दादो तहसीन से नवाजा। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, मुशायरे का माहौल बना। दोस्तों वाहिद अंसारी साहब जी मुलाकात कराऊं, आपको महसूस फरमाए, मुबारकपुर इनका वतन है, वहाँ से इनका ताल्लुक है और यहाँ मोहतरमुल मकाम आली मर्द और मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। गुजरात देखिए शायर को अपनी बात कहने दीजिए, अगर आप लोग सारे लोग बोलने लगेंगे तो फिर शायर को बोलने का मौका कम मिलेगा। गुजरात बिला तमहीद चंद अशआर हाजिर करता हूँ, देखेंगे बात कि शहरे हवस में नादिशे दस्तार बिक गए, शहरे हवस में नादिशे दस्तार बिक गए, सूफी ऋषि की बात क्या अवतार बिक गए, सूफी ऋषि की बात क्या अवतार बिक गए, और बाजारे जिंदगी की चकाचौंध देखकर, बाजारे जिंदगी की चकाचौंध देखकर कितने खतीब कितने कलमकार बिक गए, कितने खतीब कितने कलमकार बिक गए, और गद्दार जहन वाले तो बिकते रहे मगर, गद्दार जहन वाले तो बिकते रहे मगर हैरत की बात है कि वफादार बिक गए, हैरत की बात है कि वफादार बिक गया। शेर हाजिर है कि शाखों से गिर के कर ली गुलाबों ने खुदकुशी, शाखों से गिर के कर ली गुलाबों ने खुदकुशी, कागज के फूल जब सरे बाजार बिक गए,
कागज के फूल जब सरे बाजार बिक गए रात जनाब अबू साले साहब, जनाब कमर रशीद खान साहब और जनाब प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब, जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब और जनाब डॉक्टर कलीम कैसर साहब के लिखे हुए दीवान की सतरों को पढ़कर इर्तिकाई मनाजिल पे गामजन और उससे इस्तिफादा कर रहा हूँ। खुदा की कसम जो मैं कलाम पेश करने जा रहा हूँ मेरा अपना कलाम है। आँख मेरी जो तर हो गई, आँख मेरी जो तर हो गई, आँख मेरी जो तर हो गई, उनको कैसे खबर हो गई, उनको कैसे खबर हो गई। और रात भर हम रहे मुंतजिर, 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 और न आए सहर हो गई, और न आए सहर हो गई। जब न इखलास दिल में रहा, जब न इखलास दिल में रहा, जब न इखलास दिल में रहा, हर दुआ बेअसर हो गई, हर दुआ बेअसर हो गई। और मक्का एजाज देखेंगे, आज मासूम की ये गजल, आज मासूम की ये गजल,